प्रॉफिट ये भविष्यवाणी क्या है? पहले के टाइम के ऊपर जब एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता था तो लोगों के अंदर एक डर का माहौल होता था। कई लोग व्यभिचार से होकर गुजर रहे हैं, तो व्यभिचार से कैसा निकला जाए? व्यभिचार एक मीठा जहर है, व्यभिचार से तुम लड़ नहीं सकते। क्या कभी आपका यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ है? कई मरतबा एनकाउंटर हो चुका है। जो अभिषेक परमेश्वर देते हैं, तो क्या वो अभिषेक चला जाता है या फिर वो बना रहता है? बाइबल ये बात बताती है, अगर प्रभु किसी को कोई गिफ्ट देता है तो कभी वापस नहीं लेता। क्या एक मसीही स्टाइलिश कपड़े पहन सकता है या नहीं पहन सकता? आपने शैतान को इजाजत नहीं दी। क्या मेकअप करना सही है या गलत? कई सारे लोगों को ये शक है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। क्या हम टैटू बना सकते हैं या नहीं बना सकते? प्रॉफिट लोवी को अगर आप देखेंगे, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत सारे टैटूज बने हुए हैं। क्या लव मैरिज करना एक मसीह की जिंदगी में सही है या गलत है? तो उसे प्रभु के आत्मा दे देता है। सो आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि 2025 के लिए काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ आज आप लोगों के ऊपर होने वाली है। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते हो, आप सब लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर देखा होगा, मेरा नाम एरिक एंथनी है। सो अभी हम लोग परमेश्वर की दया से यूट्यूब की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग ने उसमें चालू किया है पॉडकास्ट, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं भविष्यवाणी के विषय में, जिसमें बहुत सारे लोग काफ़ी भविष्यवाणियों को लेके परेशान रहते हैं। किसी के ऊपर गलत प्रोफेसी हो जाती है, किसी को समझ में नहीं आता है क्या रिसीव करना है क्या नहीं करना है। तो हमारे बीच में एक बेहतरीन मैन ऑफ गॉड है, जो कि प्रॉफिट है, जो कि काफ़ी अलग ऑरा रखते हैं परमेश्वर के राज्य में। मैं आप सब लोगों को उनसे मिलाना चाहूँगा, तो वेलकम करते हैं प्रॉफिट अक्षय सिकलवार जी का। थैंक यू सो मच एरिक, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। सो आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि 2025 के लिए काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ आज आप लोगों के ऊपर होने वाली है। सो मेरा पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट जी से कि प्रॉफिट ये भविष्यवाणी क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी को करने वाला जो व्यक्ति है, सिर्फ वो एक प्रॉफिट नहीं है। हम ये सोचते हैं कि अगर कोई प्रॉफिट है तो ही वो भविष्यवाणी कर सकता है। हमें ये समझना होगा, भविष्यवाणी एक वरदान है और ये वरदान हमें परमेश्वर के द्वारा आज फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर में और उसके भी अंदर में जो लोग हैं उन सभी के ऊपर में होते हैं। एक पास्टर जो है, एक टीचर जो है, एक इवेंजलिस्ट, इवन अपोस्टल एंड अ प्रॉफिट, ये सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। जब लोगों के बीच में भविष्यवाणी होती है, प्रोफेसी होती है, पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि परमेश्वर का दास परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगर कोई बात कर रहा है तो उन्हें रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोगों का रिस्पॉन्स नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप देखें तो पहले के टाइम के ऊपर जब एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता था, एक भविष्यवक्ता जब आता था लोगों के बीच में, तो लोगों के अंदर एक डर का माहौल होता, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी, एक तो अगर प्रभु ने इसे भेजा है, परमेश्वर ने इसे भेजा है, एक तो ये क्या करेगा, ये तो हमें ब्लेस करने के लिए आएगा, नहीं तो परमेश्वर की ओर से एक ऐसा संदेश लेकर आएगा जिस संदेश के द्वारा हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को लेके हमारे अंदर डर होगा। राइट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आज भविष्यवाणी लोगों के लिए होती है, सबसे पहले जब लोगों के बीच में परमेश्वर का आत्मा जब प्रोफेसी करता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब वो प्रोफेसी होती है, तो लोगों ने वो जो ऑरा है उस प्लेस के ऊपर, वो जो इन्वॉल्वमेंट है उस प्लेस के ऊपर, इट्स कंप्लीटली वो प्रोफेटिक इन्वॉल्वमेंट्स होना चाहिए। बट कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी तो कर दी, और वो निश्चिंत हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब पूरा होना तय है। बट कई मर्तबा सिर्फ भविष्यवाणी को रिसीव करने से जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी उनकी जिंदगी में, वो सोचते हैं कि अब पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। भविष्यवाणी उनके लिए की गई, उसका पूरा होना तय है, लेकिन आप उन भविष्यवाणी के शब्दों को अपने जीवन के ऊपर कितने कम समय में, इतने कम टाइम के ऊपर में आप अपने जीवन के ऊपर मैनिफेस्टेशन के साथ लेकर आ सकते हैं। ये चीजें आपके जीवन, आपकी जिंदगी, आपके लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है। राइट। आपने क्या करना है जब वो बोल रहे, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी जब इन बातों को रिलीज कर रहे हैं, आपने क्या करना है, उन बातों को अपने जीवन के ऊपर, उन चीजों को अपने लाइफ के ऊपर रिसीव करने के बाद आपने प्रार्थना करनी है। जो लोग सिर्फ रिसीव करते हैं और प्रार्थना नहीं करते, कई मर्तबा देखेंगे उनकी जिंदगी में भविष्यवाणी के जो शब्द रहते हैं उन्हें पूरा होने के लिए काफी टाइम लग जाता है, और वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर के दास ने मेरे लिए झूठी भविष्यवाणी की, वो सोचते हैं कि इस पर्सन ने मेरे लिए बोला और पूरा नहीं हुआ।
लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भाई उस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी थी जो उसने किया नहीं। तो मैं आपको भविष्यवाणी के लिए, प्रोफेसी के लिए ये बात बताना चाहता हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोफेसी। बट कई सारे ऐसे भी मैन ऑफ गॉड है, कई सारे ऐसे भी मैन ऑफ गॉड है जो सिर्फ आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए, आने वाली बातों के लिए से भविष्यवाणी नहीं करते। जो मैन ऑफ गॉड ऐसे है जो आपके जीवन के ऊपर क्या चल रहा है उन बातों को परमेश्वर का आत्मा ने बताता है। राइट। जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में अगर कहीं स्टक है, कोई चीजों में आपको चीजें नहीं मिल रही, कोई रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा अपने मैन ऑफ गॉड के थ्रू वो बातें भी प्रकट करता है। राइट। आपने क्या करना है जब वो भविष्यवाणी के शब्द आपके जीवन के ऊपर हो रहे, वो कह रहे प्रोफेटिक वर्ड को आपके जीवन के ऊपर रिलीज कर रहे, वो कह रहे कि मैं देख रहा हूँ कि भाई तेरे जीवन पे ऐसा है, लेकिन परमेश्वर तुझे छुटकारा देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर तुझे डिलीवर करने के लिए जा रहा है। राइट। आपने क्या करना है? उन चीजों को रिसीव करना है और उसी वक्त ग्रहण करना है और परमेश्वर से ये वायदा करना है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे केस को अपने दास के ऊपर जाहिर किया और अपने दास के मुख से होकर पिता तूने मुझसे बात करी, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। राइट। और मैं आपको बता रहा, जब एक व्यक्ति ऐसा करेगा उसके जीवन के ऊपर डेफिनेटली खुदावन की अद्भुत ग्लोरी प्रकट होगी, वाह। खुदावन की अद्भुत महिमा उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर प्रकट होने वाली है। सो जैसे कि आप सब लोगों ने सुना, काफ़ी आप लोग आज़ाद हुए होंगे, ये क्वेश्चन को सुनकर आपको आंसर मिले होंगे। सो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि भविष्यवाणी जो है वो हमारी हैसियत से बाहर की होती है। कभी भी परमेश्वर के जब दास जो होते हैं, जो परमेश्वर के मुख होते हैं, जब वो हमारे ऊपर प्रोफेसी करते हैं तो हमारी हैसियत के बाहर की होती है। हम सोचते हैं नहीं यार ये कैसे होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्ड रिलीज होते हैं, जो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बोलते हैं। तो जब कभी आप ये सुनते हो कि आपके लाइफ में परमेश्वर ऐसा करने पर है, तो भविष्यवाणी का ये मतलब है कि परमेश्वर की योजना आपके लिए वैसी है कि परमेश्वर आने वाले टाइम पर आपको वैसा देखना चाहते हैं। लेकिन कई लोग वो सुनकर मेहनत नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें उनके लाइफ के ऊपर नहीं होती हैं। एक और लाइन पे मैं आपको खत्म करना जी चाहूंगा। जी। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? जो आपके जीवन के ऊपर चल रहा है, आपको और परमेश्वर को पता है बस। राइट। वो मैन ऑफ गॉड को नहीं पता। अगर वो मैन ऑफ गॉड प्रभु की ओर से है, अगर वो मैन ऑफ गॉड परमेश्वर की ओर से है, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर उन बातों को इसके ऊपर बताएगा कि बेटा इसकी जिंदगी पे ये चल रहा है और मैं इसके लाइफ में ये करना चाहता हूँ, वाह। ये करना चाहता हूँ। मैं एक प्रोफेसी करना चाहता हूँ लाइव कैमरे के ऊपर यस। में। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ आत्मा में, जिसका नाम ऐसे सारिका उसका नाम है। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, जब ये लाइव को वो देख रही है, उसकी एज स्ट्रक्चर मैं बता सकता हूँ, नियर अबाउट 25 to 30 के बीच में उसका उसका एज है। और मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजों को लेके अपनी लाइफ में वो ट्रबल में है, कुछ समस्याओं को लेके वो ट्रबल में है। और परमेश्वर का आत्मा उसको आजाद करने को है, परमेश्वर का आत्मा उसे छूने के लिए जा रहा है, उसे डिलीवर करने के लिए जा रहा है। सेम थिंग एक एक पर्सन को देखता हूं मैं, एक पर्सन है जिसका नाम विशाल है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ उस पर्सन को, एक कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर वो जॉब कर रहा है। और मैं जब उसे देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रदर आपके चेहरे के ऊपर में, आपके फेस के ऊपर में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कोई भी दाढ़ियां नहीं है और आपका चेहरा क्लियर है। 5.7 के आसपास आपका एज स्ट्रक्चर है और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आपके टाइम, आपके सीजन को वो चेंज कर रहा है। वाह। आमीन। आपके टाइम, आपके सीजन को वो चेंज कर रहा है। वाह। सो प्रॉफिट जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज कई जवान हैं जो मिनिस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, और मैंने ऐसा देखा है जब मैं प्रेयर रूम में था तो मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे जवान हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के जो दास होते हैं बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि मिनिस्ट्री में यदि हमको जाना है तो सोच समझ के कदम रखो, वहाँ पर आपको बहुत स्ट्रगल होगा, मेहनत करके जाना पड़ेगा, खून पसीना एक करना पड़ता है। तो आपका क्या मानना है, क्या मिनिस्ट्री हार्ड है? देखिए, अगर परमेश्वर के दास ने अगर कोई बात आपसे कही है, यस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक परमेश्वर के दास है, यस। वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। अगर हम उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुने, वो क्या कर रहे हैं, अपने जीवन का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। उन्होंने आपसे जब ये बात कही कि मिनिस्ट्री के ऊपर जब आप कदम रखते हैं, आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री आसान नहीं है और हर किसी व्यक्ति के का काम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, लोगों को आज मिनिस्ट्री आसान इसलिए नहीं लगती क्योंकि उनके सवालों के जवाब उनके पास में नहीं होते। यस। जब तक लोगों के पास आज उनके सवालों के जवाब नहीं होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो मिनिस्ट्री में हमेशा स्ट्रगल करेगा।
यस। वो अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करेंगे और अपने जीवन के मिनिस्ट्री वो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मेंटली अपसेट के अटैक, डिप्रेशन के अटैक, फ्रस्ट्रेशंस के अटैक उनके जीवन के ऊपर हमेशा बने रहेंगे। वो राइट। भी सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता वैसा नहीं जैसा कि होना चाहिए। राइट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल ये बात कहती है एक दिन में 2 घंटा 40 मिनट हमने प्रार्थना करना जरूरी है, वो एक धर्मी राइट। के लिए। बट एक जो पर्सन जो यस, मिनिस्ट्री कर यस। रहा है, जो राइट। सेवकाई कर रहा है, सर उसके लिए 2 घंटा 40 मिनट की बात कहीं ही नहीं गई है। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, यस। कम से कम 5 से 6 घंटे उसे प्रार्थना करना है। क्योंकि राइट। क्या होता है ना, जब आप देखें एक जो मैन ऑफ गॉड होता है, जो मिनिस्ट्री करने वाला, वो मल्टीपल लोगों के लिए आज प्रार्थनाएं करता है, मल्टीपल लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता है और परमेश्वर से मांगता है, क्योंकि उसे आगे जाना होता है। और यस। परमेश्वर से वो क्या मांगता है? पिता मुझे अभिषेक दे कि मैं आगे जा सकूं। यस। परमेश्वर मुझे सामर्थ दे कि मैं आगे जा सकूं। और बाइबल ये बात बताती है कि परमेश्वर जब किसी भी व्यक्ति को अभिषेक देता है, यस। जब किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर सामर्थ अदा करता है, तो वो चीजें देने से पहले परमेश्वर क्या करता है? उस व्यक्ति को कुछ दुखों से, कुछ यस। मुसीबतों से, कुछ ऐसी सिचुएशन से खुदावन उसे होकर लेकर जाता है कि उन चीजों को जब वो अपनी लाइफ में फेस करे, तो वो अनॉटिंग उसके जीवन के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने देखा दाऊद को, आपने देखा इज़राइल के अपोजिशंस में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोलियत। यस। और वो गोलियत से शाऊल और शाऊल की सारी सेना डर रही थी। यस। लेकिन दाऊद उठा और दाऊद उस प्लेस के ऊपर जाके उसने खत्म कर दिया। यस। बाइबल ये बात बताती है, जब दाऊद ने गोफन से गोलियत को मारा, जब उसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास में थी, यस। जिसके चेहरे के ऊपर लाली अभी तक थी। आप समझिए 17 साल का एक व्यक्ति आसपास 7 फीट लंबे व्यक्ति को पल भर में खत्म कर रहा है, जिससे सारा इज़राइल के लोग डर रहे, इज़राइल की सेना डर रही है। कैसे पॉसिबल हुआ ये चीज? ये चीज कैसे पॉसिबल हुई? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाई जब परमेश्वर क्या कर रहा था? दाऊद की ट्रेनिंग करा रहा था जंगलों में। हम देखते हैं जंगलों में परमेश्वर ने क्या किया है। परमेश्वर ने यस। जब दाऊद की वो ट्रेनिंग करा रहे थे, उस समय के ऊपर परमेश्वर क्या कर रहे थे? भालुओं से उसकी भेड़ों को बचा रहे थे। अब देखते हैं कि शेरों की मान से, जंगली जानवरों से उसे यस। लड़ना यस। वो सिखा रहे थे। क्या होता है, परमेश्वर क्या करते, एक व्यक्ति जो मिनिस्ट्री में होता है, जो सेवकाई में होता है, ऐसे व्यक्ति को जानबूझकर कुछ ऐसे दुखों में वो लेकर जाते हैं, यस। कुछ ऐसी मुसीबतों से, मुसीबत भरे रास्तों से वो लेकर जाते यस। हैं, यस। जहां पे वो पर्सन स्ट्रांग बन सके, यस। वो पर्सन मजबूत बन सके, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बेस्ट उस जगह के ऊपर वो चीजें यस। कर यस। सके। राइट। मैं आपको बता रहा हूँ, दाऊद को देखिए, दाऊद के पास कोई शस्त्र नहीं था सर, लेकिन यस। उसकी ट्रेनिंग परमेश्वर की ओर से जंगलों में हुई थी। वाओ। सिर्फ गोफन से, कुछ पत्थरों से उठा के उसने गोलियत को मार दिया। सेम जब आप परमेश्वर से बड़ा अभिषेक मांगते हो, बड़ा ग्रेस मांगते हो, बड़ी सामर्थ मांगते हो, तो आपकी ट्रेनिंग भी वो मुसीबतों से होकर, मुसीबत भरे रास्तों से होकर वो करवाता है, जहां पे आपको आपकी कैपेसिटी से बहुत ऊपर लेवल के, बहुत अपर लेवल की सिचुएशन से आपको फेस कराता है परमेश्वर। यस। क्यों? ताकि आपको ट्रेन करा सके। यस। और जब यस। आपकी ट्रेनिंग हो के उस जगह से आप बाहर निकलते हैं, फिर आपकी मिनिस्ट्री सेम नहीं होती, फिर आपका यस। जीवन सेम नहीं होता, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ सेम नहीं होती। ये यस। चीजें एक व्यक्ति के साथ इसीलिए होती है क्योंकि वो खुद परमेश्वर से मांगता है कि प्रभु मुझे ऐसी मिनिस्ट्री चाहिए, यस। प्रभु मुझे हीलिंग मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे यस। भविष्यवाणी में आगे बढ़ना है, मैं प्रोफेटिक लेवल पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं नई दिशाओं में आगे जाना चाहता हूँ। यस। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्ति की प्रार्थना होती है। और परमेश्वर ने क्या कहा? मांग, तुझे क्या चाहिए मैं तुझे यस। दूंगा। परमेश्वर क्या करता है? अपने वचन के द्वारा लोगों से काम करता है। इसलिए यस। आज लोगों को क्या होता है, लोगों को लगता है कि मिनिस्ट्री हार्ड है। मिनिस्ट्री उनको हार्ड इसीलिए लगती, एक समय वो क्या करते हैं, वो लोग प्रभु से मांग तो लेते कि प्रभु मुझे ऐसी मिनिस्ट्री यस। चाहिए, यस। परमेश्वर मुझे चर्च के लिए ऐसी जगह चाहिए, मुझे बजाने वाले इतने लोग चाहिए, प्रभु मेरे चर्च में इतना इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इतनी चीजें चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर उस पर्सन को तैयारी पे लेके जाता है, यस। ट्रेनिंग पे लेके जाता है, तो बोलते हैं, प्रभु मुझे बचा, मैं मुझसे नहीं हो पा रही है ये चीजें, पिता मुझे बचा, मैं कैसे निकलूं इन चीजों से। उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि प्रभु उनकी तैयारी करा रहा है, जो तुमने मांगा प्रभु वही देना चाहता है, यस। लेकिन देने से राइट। पहले तुम्हारी तैयारी करा रहा है परमेश्वर, रेडी कर रहा है परमेश्वर, तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया, सोचो दाऊद के लिए, दाऊद जो एक छोटा सा बच्चा है, भेड़ बकरियों को बचा रहा है, किसके हाथ से? शेर के हाथ शेर से। कैसे? दाऊद मार सकता है शेर को? सोचो यस। एक नॉर्मल इंसान शेर को मार सकता है सर?
नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। परमेश्वर उसकी कैपेसिटी से अगेंस्ट, कैपेसिटी से राइट। बियॉन्ड उसके द्वारा काम करा रहा है, सेम एज यस। इट इज। आज भी परमेश्वर आपकी कैपेसिटी से, जब आप मांगते हो प्रभु मुझे एक हीलिंग मिनिस्ट्री दे, परमेश्वर मुझे एक बड़ा मसला दे, परमेश्वर मुझे एक मेजर एनॉइटिंग अदा कर, परमेश्वर क्या करता है आपके जीवन के ऊपर उस मेजर मुसीबत को लेकर आता है। यस। मेजर कुछ ऐसी बातों को परमेश्वर लेके आता है ताकि वहां से जब आपको वो लेकर जाए तब आप पूरी तरीके से पक्के हो जाए, यस। तब आप राइट, उस राइट, जगह के ऊपर एकदम मजबूत हो जाए, तब राइट। आप उस प्लस के ऊपर एकदम स्ट्रांग हो जाए, और फिर जब वो वहां से निकाले आपको, तो फिर आपके सामने कोई यस, कोई यस, जीन नहीं सर, कोई कोई यस, दुष्ट नहीं, यस। कोई बालजबुल नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई शैतान नहीं, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई किसी प्रकार की कुछ चीजें नहीं। बस आपने करना है कमांड और वो चीजें निकलेगी। आपने करना है हीलिंग मिनिस्ट्री, तो आपको वो एक चीजें जो है वो आपको देना पड़ेगा, वो टाइम प्रभु को देना राइट, पड़ेगा, राइट। वो चीजें परमेश्वर को देना पड़ेगी। इसलिए कई सारे लोगों को लगता है मिनिस्ट्री हार्ड है। यस, यस, राइट सर प्रॉफिट। मिनिस्ट्री हार्ड नहीं है। यस। जिस रास्ते से परमेश्वर आपको लेके जा रहा है वो सिचुएशन को आपने समझा नहीं, क्योंकि आपको समझाने वाला कोई मिला नहीं। एग्जैक्टली। और जब तक आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेगा ना, मैं राइट, मैं राइट कह रहा हूं प्रॉफिट। आपसे, आपके सवालों के जवाब आपको जब तक नहीं मिलेंगे, आपको ऐसा ही लगेगा एग्जैक्टली। मिनिस्ट्री हार्ड है। आज लोगों को चीजें हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है, यस। सेम एज इट इज। जैसे कि प्रॉफिट ने कहा दाऊद के विषय में, तो दाऊद इसीलिए जीत रहा था क्योंकि वो कंटिन्यूसली परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर से कंटिन्यूसली उसका कनेक्शन था। तो आज मिनिस्ट्री इसीलिए लोगों को हार्ड लग रही है। और आपका भी यदि ये क्वेश्चन है, इस चीज़ से होकर आप जा रहे हो, तो इसीलिए आपको हार्ड लगेंगी। यदि आप खुदा की उपस्थिति से दूर हो, खुदा के आत्मा के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। यदि आप खुदा के आत्मा के साथ टाइम बिताते, खुदा की उपस्थिति में सही रीति से चलते हो, तो खुदा का आत्मा आने वाले समय को आपके ऊपर डेफिनेटली क्लियरली जाहिर करेगा कि बेटा यहाँ जा, यहाँ पर मत जा, तेरे चर्च में ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ये कर ले। खुदा का आत्मा क्लियरली आपको हर एक चीज़ें बताएगा कि खुदा के साथ यदि आपका टाइम स्ट्रांग है। जैसे कि प्रॉफिट ने कहा कि 4 से 5 घंटे एक मैन ऑफ गॉड को खुदा की उपस्थिति में रहना ज़रूरी है। यदि आप नहीं हो, यदि आप नहीं हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको वो चीज़ें हार्ड लगेंगी। लेकिन यदि आप समय बिताते हो, जैसे कि प्रॉफिट को मैंने देखा है, खुदा की उपस्थिति में रहते, कंटिन्यूसली उपस्थिति में रहते हैं, तो खुदा का आत्मा क्लियरली अगुवाई करता है कि ये कर लो, ये मत करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। हालेलुया। सो प्रॉफिट जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आज कई लोग व्यभिचार से होकर गुजर रहे हैं, व्यभिचार में फंस जा रहे। आज प्रभु के साथ भी लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यभिचार में गिर जा रहे, लेकिन वो निकलना चाहते लेकिन निकल नहीं पाते, फंस जाते उसमें। तो व्यभिचार से कैसा निकला जाए? मैं आपको सबसे पहले एक चीज ये बताऊंगा, जी। व्यभिचार के विषय में बाइबल क्लियरली ये कहती है कि यस। जहां पर व्यभिचार हो रहा है यस। वहां से तुमको क्या करना है, भागना है। व्यभिचार से तुम लड़ नहीं सकते। कई सारे विश्वासी जो लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें ऐसा लगता है कि व्यभिचार से वो फाइट कर लेंगे और अपने आप को वो बचा लेंगे, जो कि राइट। मुमकिन ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ब्रदर, ये व्यभिचार जो है ना, शैतान ने लोगों के जीवन के ऊपर ऐसा काम किया ना व्यभिचार का। आप यस। देखिए, चर्च के लोगों से लेके, मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे यस। कई यस। सारे मैन ऑफ गॉड तक, कई सारे सेंट ऑफ गॉड तक, कई सारे लोग इन चीजों में आज कहीं ना कहीं व्यभिचार में लिप्त है। राइट। कई सारे लोगों को मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता उनसे, लेकिन क्योंकि मैं आपको ट्रुथ बताना चाहता हूँ आज। राइट, राइट क्योंकि प्रॉफिट। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे जो लोग हैं, शैतान उनकी जिंदगी में व्यभिचार को लेकर आके रखा हुआ है। वो हर चीज से जीत तो रहे, लेकिन व्यभिचार से हार जा रहे, राइट। क्योंकि उनको व्यभिचार से जो लड़ने का जो तरीका है ना, यस, यस। वो पता होना जरूरी है। राइट। कई सारे लोगों को तो पता भी है तरीका, जी, उसके जी। बावजूद भी वो लोग हार रहे। राइट प्रॉफिट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यभिचार एक मीठा जहर है। अगर यस। व्यभिचार को आपने होल्ड करके रखा ना सर ज्यादा समय तक, यस, वो यस। आपकी जिंदगी को ऐसे दीमक बन के अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे। तब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली ना, तो यस, यस। शैतान आपको ऐसा करेगा ना, शैतान ऐसा करेगा व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को, उसका सब कुछ लूट लेगा
और जब तक उसको रियलाइज होगा, सब लोगों के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे, सारे लोगों के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। बाइबल क्लियरली व्यभिचार के विषय में ये बात हमें बताती है कि अगर तू व्यभिचार से बाहर आना चाहता है तो सबसे पहले व्यभिचार से तुझे दूर होना है, व्यभिचार को अपने आप से तुझे अलग करना है, व्यभिचार से भागना है। मैं वो चीजें आपको बताऊंगा बाइबल से। हम देखते हैं सिमशोन और दलीला के बारे में। जब हम देखते हैं जो परमेश्वर की ओर से एक बहुत अद्भुत सामर्थ को पाया हुआ व्यक्ति जो सैमसन था, परमेश्वर ने उसे क्या किया? परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत सामर्थ दी। बाइबल इसे बताती है, जब आप उसकी हिस्ट्री को चेक करें तो क्लियरली लिखा है वो एक गधे के जबड़े की हड्डी से हजारों लोगों को मार दिया करता था। और ऐसे लोगों से वो लड़ रहा था उस समय जिन लोगों के पास शस्त्र थे, जिनके पास तलवारें थी, जिनके पास भाले थे। ऐसे अजीब अजीब लोगों से, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों से वो लड़ रहा था, उनसे वो फाइट कर रहा था उस समय के ऊपर में, सिर्फ एक गधे के जबड़े की हड्डी से। आप सोचिए कितना बलवान वो पुरुष होगा जो एक गधे के जबड़े की हड्डी से इतने लोगों को मार दे रहा है, पल भर में चीजों को वो खत्म कर दे रहा है। लेकिन बाइबल ये बात बताती है, शैतान ने क्या किया? जब देखा कि ये एक ताकतवर पुरुष है, जब देखा इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता है, उनके जीवन के ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर शैतान व्यभिचार को एंटर करवाता है। और व्यभिचार को एंटर जब करवाता है तो ऑब्वियसली एक लड़का होगा या लड़की। क्या हुआ आप बताइए? जो सैमसन था उसे पकड़ने के लिए लड़की का इस्तेमाल किया गया सर। उसके एनिमीज ने उसे गिराने के लिए किसका इस्तेमाल किया? लड़की का इस्तेमाल किया। जब दलीला को उसके पास भिजाया गया, दलीला आई थी उसके एनिमीज से कुछ पैसों के कारण, क्योंकि उसे पैसे मिल रहे थे सैमसन को पकड़वाने के लिए। और जब दलीला सैमसन के पास गई, उसने उसका सीक्रेट पूछा कि तेरा सीक्रेट क्या है, कहां से इतनी ताकत तुझे मिलती है। परमेश्वर ने पहली बार भी उसे मौका दिया कि वो समझ जाए, अपना सीक्रेट लोगों को ना बताए। उसने पहली बार झूठ बोला, दूसरी बार भी झूठ बोला, लेकिन तीसरी बार जब वो दलीला के साथ व्यभिचार में था, उसने क्या किया? अपने सारे सीक्रेट खोल दिए। राइट। परमेश्वर ने पहली बार उसे सेव किया, दूसरी बार भी, लेकिन बार बार वही पाप करने की वजह से वो गिरा। प्रभु की योजना उसके जीवन पे बहुत महान थी, बहुत महान थी, बहुत अद्भुत चीजें प्रभु उसके द्वारा करना चाहते थे। उसे चुना हुआ वंश था खुदा का वो, लेकिन जो चुना हुआ वंश था उसने खुद अपने हाथों से, अपने हाथों के द्वारा अपने जीवन पे जो डिसीजन लिए, उन डिसीजन की वजह से वो मारा गया। अपने डिसीजन की वजह से उसके जीवन के ऊपर की सारी चीजें खत्म हो गई, परमेश्वर की प्लानिंग खत्म हो गई, और उसे लगा परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर तो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, मैं फिर उठूंगा, फिर मारूंगा लोगों को। लेकिन बाइबल ये बात कहती है, जो बल था उसका वो जा चुका था। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है अगर आप व्यभिचार वाली कोई परिस्थिति में हो और आप व्यभिचार भी कर रहे हो, और हो सकता है प्रभु की ओर से एक अद्भुत पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पाए हुए हो, परमेश्वर के बड़े अभिषेक को कैरी करके आप चल रहे हो, लेकिन याद रखिए वो अभिषेक कम हो रहा है। याद रखिए वो अभिषेक खत्म हो रहा है आपके अंदर से, वो सूख रहा है। कि वो जो व्यभिचार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सैमसन था उसके एनिमी ने दलीला को भिजाया था। आज बिलीवर लोगों का सबसे बड़ा एनिमी कौन है? शैतान। आपको शैतान, ना शैतान ने क्या किया है, ना शैतान ने क्या किया है, किसी की एंट्री करवाई है जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन पे, और एक मीठा जहर, इट्स कॉल्ड अ व्यभिचार। और जब एंट्री करवाई है ना सर, तो याद रखना, अगर आपको मेरी बात अगर समझ में आ गई और आपने अपनी तौबा कर ली, आप बचोगे, आपका पूरा जीवन बचेगा। कई सारे लोगों को लगता है कि ये पर्सन मेरे जीवन का बहुत खास है, ये पर्सन मेरे लाइफ में आने की वजह से बहुत से चेंजेस हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या उस पर्सन के एंट्री करने से पहले आपकी जिंदगी नहीं चल रही थी क्या? क्या वो पर्सन के आने से पहले आपका लाइफ चल नहीं रहा था क्या? कई सारे व्यक्ति को लगता है अगर ये पर्सन मेरी जिंदगी से चला गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं कैसे जीऊंगा, मैं अपनी लाइफ में कैसे ट्रैवल करूंगा। सबसे बड़ी गलत सोच है जो शैतान ने आपकी माइंड के अंदर ये बात डाल के रखी। अब तो खोल लो आंखें, अब तो अपनी आंखों के ऊपर की पट्टी को हटा लो। राइट प्रॉफिट। बट हम देखते हैं यूसुफ और पोतीफर की वाइफ के बारे में। जी हम जब देखते हैं जजेस में यूसुफ और पोतीफर की वाइफ के बारे में, जेनेसिस में भी हम इन चीजों को देखते हैं, तो हमने क्लियरली वहां हम पढ़ते हैं
जब पोतीफर की वाइफ ने जब ये देखा कि यूसुफ को पोतीफर ने सारी चीजों के ऊपर अधिकार दिया, तो क्या करने लगी वो? उसके आसपास जब कोई नहीं था, उसने क्या किया? उसके साथ व्यभिचार करने के बारे में सोचा। राइट उसके साथ उसने व्यभिचार करने के बारे में सोचा, तैयारी की कि उसके साथ वो व्यभिचार करे। लेकिन उसे एक बात पता थी कि परमेश्वर जो है वो यूसुफ के साथ था। Right. और यूसुफ को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि अगर प्रभु उसके साथ है, अगर परमेश्वर उसके साथ है, वो कुछ भी करे इस पृथ्वी के ऊपर, प्रभु उसे देख रहा है। राइट परमेश्वर उसे देख रहा है। राइट उसे डर नहीं था क्योंकि उस जगह के ऊपर यूसुफ, पोतीफर की वाइफ थी और सब यूसुफ था। जी उस किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बाइबल ये बात बताती है जो यूसुफ था उसे जी। डर था परमेश्वर का, क्योंकि जी। परमेश्वर की निगाहें उसके ऊपर लगी थी। राइट बाइबल ये कहती है जब उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके कपड़ों को खींच लिया और कपड़े अपने पास रखे, यूसुफ उसी अवस्था में, उसके कपड़े उस जगह छूटे, उसी अवस्था में वो भागा राइट व्यभिचार से। सोचो, अपने कपड़े छोड़कर भाग रहा है इंसान, कितनी बड़ी बात है, जी जी प्रॉफिट कितनी बड़ी बात है यस कि वो राइट औरत ने उससे कपड़े छीन लिए उसके। राइट तेरे को व्यभिचार करना ही पड़ेगा मेरे साथ, नहीं किया तो मैं लोगों को ये सब तेरे बारे में बता दूंगी। वो उसी अवस्था में भागा वहां से, राइट राइट उसी अवस्था में भागा। इसका मतलब ये है, बाइबल हमें ये बात बताती है क्या करना है। सर, व्यभिचार से क्या करना है आपको? भागना है भागना है कि लड़ना है? भागना है राइट एक सैमसन था जो व्यभिचार को अपने दिल से लगाया था, खत्म हो गई प्रभु की योजना। यस एक जिसे मौका मिला, एक यूसुफ था, कोई नहीं देखता, फिर भी वो भागा। बाइबल Right. ऐसे कहती है, एक बड़ी पदवी यूसुफ को दी गई, राइट एक बड़ी बड़ी पोजीशन, एक प्रधानमंत्री जैसी पोजीशन उसे अदा की गई थी। सर, क्या नॉर्मल चीजें हैं? जो लोग आज पवित्रताई के अंदर में हैं, बाइबल क्या कहती है? यहोशू ने अपनी प्रजा के लोगों से कहा, तुम आज अपने आप को पवित्र कर लो, क्योंकि जब तुम आज अपने आप को पवित्र करोगे, परमेश्वर तुम्हारे मध्य में बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन के ऊपर पवित्रताई का मसा होना जरूरी है, आपका पवित्र होना जरूरी है। अगर आप पवित्र है, अगर आपने व्यभिचार को अपने आप से अलग रखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन नहीं रोक सकता। राइट आपने कहा व्यभिचार से क्या करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सर, व्यभिचार आपके जीवन पे भी हो रहा है, हो Yes. सकता है, कोई भी सिचुएशन कहीं से भी आ सकती है। क्या करना है? प्रभु के सामने बने रहना है राइट और हर एक कुछ चीजों को अपने आप से अलग करना है जो प्रभु की ओर से नहीं, क्योंकि शैतान चाहता ही यही है कि आपको व्यभिचार में फंसाए। राइट सो आप सबको आपका आंसर मिला होगा कि व्यभिचार से भागो, रुको मत, व्यभिचार से भागो, जितना जल्दी हो सके उस व्यभिचार से भागना है, वरना परमेश्वर की कॉलिंग आपके लाइफ में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। हमें यूसुफ की तरह बनना है, हमें व्यभिचार से भागना है। राइट प्रॉफिट? जी, ऑफ कोर्स। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। सो अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो प्रॉफिट जी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि ये फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि क्रिश्चियनिटी के अंदर में 5 ऐसे तत्व बनाए गए हैं जिसके तहत इस सारी पृथ्वी के ऊपर में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार जो है वो किया जाता है। सबसे पहले जो आते हैं, ये जो फिंगर है ना उधर, ये फिंगर जो है ये अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री को दर्शाती है। सेम थिंग, सेकंड जो फिंगर है, ये फिंगर जो है ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को, इट्स कॉल्ड अ प्रॉफिट, इस मिनिस्ट्री को दर्शाती है। थर्ड जो है ये है इवेंजलिज्म, इवेंजलिकल मिनिस्ट्री जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में, ऑल ओवर प्लेसेस के अंदर में काम करते हैं। अब इसके बाद आते हैं पास्टर्स, देन उसके बाद आते हैं टीचर। ओके, अपोस्टल के पास ना परमेश्वर की एक बहुत बिगेस्ट एनॉइटिंग होती है, और ये जो एनॉइटिंग होती है ना, ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर में, पूरे अलग अलग कंट्रीज के ऊपर में, ये अलग अलग प्लेसेस में जाके, अलग अलग क्षेत्र में जाके बहुत सी कलीसियाओं को ये स्थापित कर सकता है, स्थापित कर सकता है। एक होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट का काम ये है परमेश्वर से डिवाइन चीजों को लेकर लोगों को बताना। प्रॉस्पेरिटी के बारे में हो सकता है, गुड न्यूज के बारे में हो सकता है, या किसी चीज को अवेयर करने के बारे में हो सकता है। अब इसके बाद आता है इवेंजलिज्म। इवेंजलिकल मिनिस्ट्री में हम जब हम चीजों को देखते हैं तो इवेंजलिज्म में ये बात एकदम क्लियर कंफर्म है, जिनके ऊपर इवेंजलिज्म की कॉलिंग होती है, आप देखेंगे इनका खुद का कोई चर्च नहीं होता। ये क्या करते,
हर क्षेत्र में जाके, हर प्लेस में जाके प्रभु के सुसमाचार को लोगों को बांटते हैं। यस यस प्रॉफिट। उसके बाद में हम जब आते हैं, हम आते हैं पास्टर, देन उसके यस बाद टीचर। यस क्यों क्यों ये जो उंगली है पास्टर को दर्शाई गई, पास्टर को यस ये उंगली दर्शाई गई? क्यों इस बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस उंगली को हम पास्टर के हिसाब से देख यस सकते हैं। यस आपने देखा है जब एक लड़का और लड़की के बीच में मैरिज होती है, यस मैरिज से पहले उनके बीच में एंगेजमेंट होती है। जी एंगेजमेंट होते है तो रिंग पहनाई जाती है। यस तो यस ये जो रिंग है ना ब्रदर, ये जो रिंग पहनाई जाती है, इस उंगली में पहनाई जाती है। वाओ बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम मेरी दुल्हन हो। यस पास्टर जो है ना, वो कलीसिया को दुल्हन के रूप में तैयार करता है। वाओ परमेश्वर राइट के आने का वो इंतजार करवाता है। यस यस सेम एज ये जो लास्ट ये जो उंगली लास्ट है, यस मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो उंगली है, इसको क्यों कहा गया है टीचर? यस इस उंगली को अगर आप देखें ये बहुत आसानी से इसे कान में हम इसे डाल सकते हैं, बाकी उंगलियों को हम नहीं डाल सकते। यस तो यस जो राइट टीचर होते हैं ना, आपने देखा है जो टीचर होते हैं किसी भी बात को बहुत अच्छी तरीके से यस यस एक्सप्लेन करके लोगों तक वो पहुंचाते हैं। वाओ और किसी भी चीज को एक्सप्लेन करके बहुत अच्छी तरीके से जब वो लोगों तक पहुंचाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उन चीजों को लोग स्वीकार करते हैं। यस तो ये जो एग्जैक्टली उंगली है ये दर्शाती है टीचर्स को। ये टीचर फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है। इस फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर में परमेश्वर की ओर से तैयार किए गए, परमेश्वर की ओर से कॉलिंग्स को पाए हुए परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियां यस इस पृथ्वी के ऊपर काम करते हैं। बट मैं आपको वाओ एक बात बताना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर के राज्य का काम करने की जिम्मेदारी सिर्फ इन फाइव मिनिस्ट्री की है? नहीं बिल्कुल नहीं। यस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर का, अगर आपको परमेश्वर के राज्य का अगर आपने काम करना है, यस यस तो एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, यस वो भी परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का काम कर सकता है। कैसे? परमेश्वर के राज्य में किंगडम फाइनेंसर का रोल अदा करके यस परमेश्वर के भवन में एक मेन पिलर बन के वो काम कर सकता है। सेम एज यूथ भी, जो यस प्रभु यस ने उसे टैलेंट दिया है, जो परमेश्वर ने उसे टैलेंट दिया है, जैसे कि यस किसी की आवाज अच्छी है, कोई गिफ्टेड है, परमेश्वर के उस वर्शिप सॉन्ग्स को लीड करके गाकर वो परमेश्वर की महिमा कर सकता है। यस तो हर एक व्यक्ति, हर एक जन परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए, उसके काम को पूरा करने के लिए वो तैयार रहे, क्योंकि प्रभु की यही योजना है। क्योंकि यस परमेश्वर क्या चाहता है? तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। यस जिन वस्तुओं की तुम लालसा करते हो, वो यस सारी वस्तुएं तुम्हें तुम्हारे पीछे पड़कर मिलना चालू हो जाएंगी। वाओ परमेश्वर तैयार है ब्रदर लोगों को आज ब्लेस करने के लिए। सो काफ़ी ज़्यादा हमको मज़ा आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल रहे हैं। सो हम जाएंगे अभी एक अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रॉफिट जी मेरा आपसे क्वेश्चन जी। है कि क्या आपने यीशु मसीह को देखा है? क्या आपका इनकाउंटर हुआ है? देखिए एरिक ब्रदर, मैं आपको बताना यस चाहता हूँ, हम परमेश्वर के दास हैं। यस एक नहीं बल्कि कई मर्तबा यीशु मसीह के साथ और खुदावन के स्वर्गदूतों के साथ, उसके यस पाक यस पवित्र स्वर्गदूतों के साथ कई मर्तबा एनकाउंटर हो चुका है। वाओ बट मुझे जो एनकाउंटर मेरे लिए जो प्रेशियस मुझे यस लगे, उन यस चीज़ों को मैं आपको शेयर करना चाहूँगा और अपने अपने लोगों को भी ये चीज़ यस बताना चाहूँगा। मेरा एक एनकाउंटर जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगा, यस जिसके यस बाद मेरी लाइफ जो थी वो एक ट्रैक के ऊपर आई, स्पिरिचुअल रिलम के ऊपर। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके पास सवाल होते हैं, तो यस उन सवालों के जवाब जब परमेश्वर की ओर से डायरेक्टली जब आपको मिलते हैं ना, यस आप आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है, यस आपके यस अंदर एक नया सामर्थ आता है, आपके अंदर एक यस नया अभिषेक, एक नया अनॉइंटिंग आपके अंदर आप कैरी करके वाओ चलते हो और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे जवाब दिया, तूने मुझे यस दर्शन दिया। सेम एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास्टर अमृत संधू जी को शायद आप जानते होंगे। यस यस तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय था कि उनका जो चर्च है वो यस नवा शहर में है। तो उस जगह के ऊपर मैं जा रहा था। यस तो जब मैं चंडीगढ़ से नवा शहर की मैंने बस पकड़ी, तो मेरा एक डेली का रूटीन है कि एक डेली डिक्लेरेशंस की बुक मेरे पास में होती है। यस आजकल तो सब डिजिटल यूज करते हैं, तो वो बुक मेरे पास डिजिटल ही थी। यस और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो बुक डिजिटल मेरे पास थी, मैंने उसे पढ़ा, डिक्लेरेशन किए और काफी लंबा सफर हो गया था, तो मेरी नींद लगी। और यस जब मेरी नींद लगी ना ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दी। वो यस दर्शन क्या था? वो दर्शन कैसा था? मैंने क्लियरली अपने आप को देखा कि एक एंजल मुझे उठाया, एक स्वर्गदूत ने यस मुझे उठाया और मुझे एक दिशा की ओर, एक प्लस के ऊपर मुझे वो लेके जा रहा है। यस यस और यस जब वो लेके जा रहा है ना, मैंने क्लियरली
उन चीजों को देखा कि मेरे स्वर्गदूत जब मेरे पास में है ना, तो मेरे चारों तरफ एक आग का घेरा है। Yes, वो yes, आग ने मुझे कवर करके रखी है। जब वो चारों तरफ आग का घेरा था, वो आग ने मुझे कवर करके रखी। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। और मैं आपको बताता हूँ, वो yes, स्वर्गदूत मुझे लेके जा रहा था। yes, और कि मैंने आत्मा में देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हुआ कि वो स्वर्गदूत मुझे आगे लेके गया। और जब yes, आगे वो मुझे लेकर जा रहा था, तो मैंने उस प्लेस के ऊपर क्या चीज देखी आप yes, जानते हैं? एक ऐसे बहुत बड़ी गुफा टाइप थी, बट वो yes, गुफा ना ईंटों की बनी थी, ना yes, कोई पत्थर था, ना yes, कोई yes, मिट्टी yes, थी उसमें। उस गुफा के अंदर में मैं आपको बताता हूँ, वो गुफा जैसे पानी की पूरी लेयर से बनी हुई थी। yes, वो गुफा जो थी, वो पानी के लेयर से बनी हुई थी। और परमेश्वर का एंजल क्या कर रहे हैं, उस गुफा के अंदर से होके मुझे लेके जा रहे हैं। yes, मैं सोच रहा हूँ कि वो एक आग जो मुझे पूरे गोल राउंड में कैरी करके चल रही है। अब आप उस गुफा के अंदर जिसमें पूरा पानी है, उसके अंदर से मुझे लेके चल रही है, ये क्या है? yes, मुझे कुछ समझ नहीं आया पता उस समय। yes, yes, और जब मैं उस गुफा से मैं जब आगे गया, तो खुदा के एंजल ने जब मुझे उस जगह लेके गया, right, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका जो एंट्री पॉइंट है, yes, जब वो खत्म हुई, तो मैं डायरेक्टली स्वर्ग से कनेक्ट हो गया। मैं हेवन wow, से कनेक्ट हो गया। और wow, जब मैं हेवन से कनेक्ट हुआ ना, आप यकीन नहीं करेंगे ब्रदर, एक एंजल मेरे ऊपर में था। और yes, मैं फिजिकल बॉडी में बस में बैठा था, बट स्पिरिट में मैं कहाँ देख रहा था मैं खुद yes, को, कि एक अल्टर है, yes, yes, एक चेयर है। yes, और उसके सामने में मैं पड़ा हुआ, ऐसा बेहोश जैसे पड़े रहता है ना, wow, वैसे पड़ा हुआ। और सामने में मैंने वो चेयर के ऊपर बैठे हुए एक पर्सन को देखा, yes, जिसकी मैं आपको बयां कर सकता हूँ, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा, yes, उसकी जो हाइट होगी, yes, लगभग 7 फीट से 7.5 फीट के आसपास में yes, रही होगी। और मैंने देखा कि जैसे कि वो जो चीजें रही, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो चीजों को जब मैंने देखा, तो उनके जो हेयर थे, इतने बड़े, मतलब yes, एक नॉर्मल जैसे कोई लेडीज के हेयर होते, उतने बड़े बड़े हेयर थे। yes, मैंने yes, कहा प्रभु ये क्या है, पिता ये yes, क्या है? और जब मैं उस प्लस के ऊपर था, मैंने उस जगह के ऊपर जब उस प्लेस पे था, मैंने एक कटोरे को वहां पे देखा जो ऑयल से भरा हुआ था। yes, और yes, एंजल yes, और एंजल उस जगह के ऊपर वर्शिप कर रहे थे, कह रहे थे, पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, उस खुदावन की आराधना हो yes, yes, जिसका नाम पवित्र है, जो सारी पृथ्वी के ऊपर सर्वशक्तिमान है, जो yes, सर्वोच्च और सर्वमनी है। wow, और जब उन चीजों को मैंने देखा, पिता क्या है ये, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या है ये, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वहां पे मैं था, मेरा कुछ माइंड काम नहीं कर रहा था, yes, क्योंकि कुछ ऐसी चीजों को मैं देख रहा था जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी, जो yes, मेरे लिए बहुत अनोखी थी, बहुत अजीब सी थी। कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। और जब मैं वहां पे था, yes, पता है, एक आवाज मुझे आई, yes, yes, तो yes, मेरा चुना हुआ वंश, wow, मैंने इस पृथ्वी के ऊपर तुझे बड़े कामों के लिए मैंने चुना है, wow, तुझे wow, बड़े wow, कामों के लिए मैंने चुना है। और जब मैंने ये सुना, तो मैं ये सोचने लगा, प्रभु ऐसा क्यों आपने कहा? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, yes, पर्सन जो थे, उन्होंने स्वर्गदूतों को कटोरा मंगाया। वो yes, कटोरे का ऑयल, मैं बता रहा हूँ, वो ऑयल जो था, yes, वो किसी yes, प्लेस yes, के ऊपर वो ऑयल भरा हुआ था। और मैं जैसे मैंने वो देखा, मैं घुटनों पे आया। yes, अब यकीन करें कि वो ऑयल मेरे सर के ऊपर डाला गया, wow, उस wow, प्लेस के ऊपर। और जब वो ऑयल सर के ऊपर डाला गया, तुरंत ही, जैसे ही डाला गया, yes, मुझे yes, कुछ हिदायतें दी गई। yes, मुझे बताया गया कि मैंने तुझे बड़े कामों के लिए चुना है। wow, आने वाले दिनों के ऊपर तू लाखों के बीच में, yes, लाखों की yes, भीड़ पे, तू परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाएगा। wow, wow, और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे द्वारा बड़े अद्भुत काम करवाना चाहता हूँ। amen, मैंने कहा प्रभु ऐसे कैसे? क्योंकि वो समय तक मेरे द्वारा कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि मैं उन चीजों को यकीन कर पाऊँ। yes, बट जब वो चीज मैंने सुना क्लियर, मैं डिस्कनेक्ट हुआ हेवन से अर्थ के ऊपर, और एक ऐसे प्लेस के ऊपर गया जहां पे जो जमीन थी, जैसे खेती की जमीन होती yes, है, उस yes, प्लेस के ऊपर में। और जब उस प्लेस के ऊपर में गया, yes, तो परमेश्वर ने मुझे एक बात कही, तेरी yes, जो जुबान है उसे मैंने मसा किया हुआ है। wow, तेरी जो जुबान है, मैंने उसे क्या किया है? मस्त आ मैंने गया, तुझे अभिषेक किया है, तेरी जुबान को मैंने मसा किया हुआ है, तेरी जुबान yes, को मैंने yes, अभिषेक किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये चीज मेरे साथ हुई, मैंने yes, कहा प्रभु मुझे कुछ तो साइन दे, कि मेरे पास कुछ टूल्स तो हो, कुछ हथियार तो हो, yes, right, कुछ हथियार तो हो। परमेश्वर ने कहा, एक पेड़ मेरे सामने था, yes, मैंने कमांड करी, वो सूख गया। आप यकीन नहीं करेंगे, वो पेड़ में जैसे कमांड करी, मैं यीशु मसीह के yes, नाम से yes, कमांड करता हूँ, वो पेड़ सूख गया। और मैं आपको बताऊं, विद इन अ सेकेंड, जैसे ही मैंने कमांड करी, वो हाँ, पेड़ वापस से हरा भरा हो गया। wow, मैंने कहा प्रभु ये क्या है? मैं कमांड कर रहा हूँ, पेड़ सूख रहा है।
मैं कमांड करूँ विद इन अ सेकेंड ब्रदर, बस पलक झपकते ऐसा हो रहा था। वाओ परमेश्वर ने कहा तेरी जो वॉइस है, तेरी जो आवाज है, मैंने उस आवाज को मसा किया होगा। वाओ जहां जहां जिन जिन लोगों के लिए तू भविष्यवाणी करेगा, यस जिन जिन लोगों के बीच में तू प्रोफेटिक वर्ड अदा यस करेगा, यस उनके यस जीवन के ऊपर मैं ऐसे काम करूंगा कि वो जब तक लोगों की लाइफ को ब्लेस ना करे वो रुकेंगे नहीं। वाओ मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। और मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एनकाउंटर जो मुझे बहुत पसंद था, और वाओ उसके बाद मैं कभी नहीं रुका ब्रदर, कभी वाओ नहीं रुका। वाओ क्योंकि जब परमेश्वर की ओर से जब वो आप दर्शन आपको मिलता है ना, यस उस दर्शन के बाद आप पूरी तरीके से ऐसा होता है प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरे साथ है। वो कंफर्मेशन था कि मैं सही डायरेक्शन पे हूँ, वो कंफर्मेशन था कि परमेश्वर मेरे साथ है। यस मैं दूसरे एनकाउंटर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। यस यस पिछले कुछ प्रॉफिट दिनों पहले, अभी हाल ही में, यस प्रॉफिट रात में 3:20 हो रहे, यस रात में 3:20 हो रहे, मैं सोने की कोशिश कर रहा ब्रदर, यस लेकिन यस मुझे नींद नहीं आ रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आत्मा में बेचैन हूँ कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। यस तो जब मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही ना, मैंने कहा प्रभु मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन यस आत्मा मुझे सोने नहीं दे रहा। आप यकीन नहीं करेंगे ब्रदर, मैं मेरे बेड पे था यस और मैं सोने की कोशिश कर रहा बट नींद नहीं आ रही, और मैंने मेरे बेड के बाजू में ही सोफा है, उस यस सोफे के ऊपर मैंने यीशु मसीह को देखा। और जब वाओ मैंने देखा, मैंने कहा क्या है ये। वाओ थोड़ी देर के लिए मैं चौंकी, प्रभु क्या है ये। वैसे पलक झपकते कोई आपके सामने आ गया। मैंने कहा पिता क्या है ये। और जब उन चीजों को देखा, मैंने कहा पिता क्या है। परमेश्वर ने कहा उठ, यस दिस इज योर टाइम। परमेश्वर ने कहा ये तेरा समय है, वाओ अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, यस मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और जब ये हुआ, यस यस अब जब ये हुआ, यस मैं आपको प्रॉफिट बताना चाहता हूं, मैंने फिर पिता से एक क्वेश्चन पूछा, पिता मुझे कुछ टूल्स तो दो, यस यस पिता मुझे कुछ तो दो, कुछ यस तो साइन अदा करो। और जब परमेश्वर से मैंने साइन पूछा, मैंने पिता से साइन पूछा, परमेश्वर ने कहा तेरे पास जो टूल्स है उसका इस्तेमाल कर। और मैं वाओ सोचने लगा पिता कौन से टूल्स है मेरे पास, और परमेश्वर ने मुझे बताया जो टूल्स तेरे पास है उसे इस्तेमाल कर। मैं आपको बता रहा वो एनकाउंटर के बाद मैंने मीडिया टीम के लिए लगभग, उस एनकाउंटर के बाद 7 लाख रुपीज की कुछ चीजें खरीदी जो मीडिया टीम के लिए था। वाओ और मैं आपको बताना चाहता ब्रदर, उससे पहले पैसा नहीं था, और जब चीजें मैं खरीद रहा था तब भी मेरे पास फंड नहीं पता था कि कहां से आ रहा। परमेश्वर ने अपने हेवन को खोला और सारी चीजें प्रोवाइड करी। वाओ आज एक मीडिया टीम के तहत हम काम कर रहे हैं, और प्रभु का सच में ऐसा ग्रेस है कि परमेश्वर ने, बोलते हैं ना कि वो टाइम उस सीजन को चेंज यस करने यस वाला प्रॉफिट परमेश्वर है। जब यीशु मसीह ने एनकाउंटर किया, मेरा टाइम बदला ब्रदर, मेरा वाओ सीजन बदला, मेरा टाइम बदला, मेरा सीजन बदला। ये एनकाउंटर रहा मेरे जीवन का। बहुत से एनकाउंटर है, लेकिन मैं ये दो ही आपको वाओ शेयर करना चाहूंगा। वाओ वाओ सबके शॉकिंग रिएक्शन हो गए होंगे। वाओ मोमेंट हो गए ये तो बहुत ही। जब हम खुदा के साथ लॉयल तरीके से चलते हैं तब प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करते हैं, हमारे टाइम और सीज़न को वो बदलते हैं, जैसे हमने प्रॉफिट के लाइफ के ऊपर देख रहे और सुन रहे। सो अभी हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सो प्रॉफिट मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोग हैं जो प्रभु के साथ चलते हैं, एक अभिषेक में चलते हैं, उसके बाद उनके लाइफ में, उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि वो गिर जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका अभिषेक चला गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गिफ्ट्स परमेश्वर अदा करते हैं, जो अभिषेक परमेश्वर देते हैं, तो क्या वो अभिषेक चला जाता है या फिर वो बना रहता है? देखिए ब्रदर, इस बात को मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जो वरदान, यस ठीक है, जो परमेश्वर की ओर से जो हमें वरदान मिलते हैं, यस प्रॉफिट जो वरदान किसी को प्रभु देते हैं कभी उसे वापस नहीं लेते। बाइबल यस हमें ये बात बताती है। जी अगर प्रभु ने किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया, अगर उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं भी है तब भी वो यस भविष्यवाणी करेगा। अगर किसी को दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान है, यस प्रॉफिट अगर परमेश्वर का आत्मा उसकी सहायता नहीं भी कर रहा, तब भी जो वरदान मिला उस वरदान के द्वारा वो दुष्ट आत्मा को निकाले। क्या है ना, बाइबल ये बात बताती है अगर प्रभु किसी को कोई गिफ्ट देता है तो कभी वापस नहीं लेता। यस लेकिन बात जब अभिषेक की आती है ना ब्रदर, यस बाइबल क्या कहती है, अपने अभिषेक को हमने उसकी रक्षा करना है। क्यों रक्षा करना है अभिषेक की। मैंने आपको थोड़े समय पहले सिमसोन और दलीला के बारे में बताया। यस यस सिमसोन एक अभिषेक से भरा हुआ पर्सन था। राइट जब उसने अपने अभिषेक की रक्षा नहीं किया, शैतान ने डायरेक्ट अटैक किया उसके जीवन के ऊपर। और जब शैतान ने उसकी जिंदगी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ यस प्रॉफिट उसका अभिषेक थोड़ा 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 कम हो रहा था, Yes. और उसके जीवन के ऊपर शैतान कंटिन्यूसली काम कर रहा था, और वो चीजें खत्म होने लगी। यस अभिषेक को कैरी कर कर चलने के लिए आपको अपनी जो प्रेयर लाइफ का जो टाइमिंग है
प्रेयर जो आप करते हो, प्रेयर का जो टाइमिंग है वो सही रखना जरूरी है। Yes. हर दिन एक समय के ऊपर, हर दिन Yes, एक ही टाइम yes. के ऊपर प्रार्थना करना, Yes, yes. ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि अपना वक्त परमेश्वर के साथ अदा करना। Yes. एक पर्सनल रिलेशनशिप में हो आप खुदावन के साथ। मेक श्योर हो जाए कि आप परमेश्वर के साथ क्या हो, पर्सनल रिलेशनशिप में हो। क्योंकि Yes. जब आप परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में होते हैं, Yes, मैं yes. आपको एक बात बता रहा हूँ, Yes, Prophet. शैतान जब अभिषेक के ऊपर अटैक करता है, जब आपके ऊपर किसी ना किसी चीजों को लेकर अटैक करना चाहता है ना, Yes. शैतान के अटैक को आप पहचान लेते हो Yes. कि ये जो चीजें आ रही है ना, ये मेक श्योर डेविल की तरफ से। फिर जब आप Right. अटैक को पहचान लेते हो ना, आप चले जाते हो रियामा सेखे Yes, दलीगा बाहाटल yes. एनिमान दले ब्रोशाला ब्रहाटे। फिर क्या करते हो आप, उठते हो Yes. और आप भविष्यवाणी करते हो, प्रोफेटिक चीजों को डिक्लेयर Yes, करते हो कि मैं yes. कमांड करता हूँ, शैतान की हर एक योजना रद्द, अंधकार Right. की सारी शक्तियां जड़ों के साथ पूरी रीति से खत्म हो चुकी है। Yes. इसलिए जरूरी है मेक श्योर आपका रिलेशन प्रभु के साथ सही हो, हर दिन, Right. एक दिन का नहीं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, Yes. गिफ्ट अलग है, अनॉइंटिंग अलग है। Yes. गिफ्ट प्रभु देता है, Yes. ठीक है, लेकिन वापस नहीं लेता। ऐसा Yes. पॉसिबल है कि परमेश्वर ने गिफ्ट दिए और एक व्यक्ति बुरी संगति में चला गया, Yes. उसे आत्मा छोड़कर जा सकता, लेकिन गिफ्ट वर्किंग करेगी। Yes. प्रोफेसी एक गिफ्ट है, Yes. Yes. दुष्ट आत्मा को निकालना एक वरदान है। सो जैसे कि आप सब लोगों ने आंसर को सुना है, लेकिन प्रॉफिट इसी बात को मैं और आगे लेकर जाना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे संग ही रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चले जाता है। तो क्या पवित्र आत्मा हमारे संग ही रहता है या फिर हमें छोड़कर भी चले जाता मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, है? यस, हम परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं ना, यस, अगर वो पिता है तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि अगर आप कुछ गलतियां कर रहे तो वो आपकी ताड़ना भी करे, यस, लेकिन उसका एक दिल है। यस, यस, गलतियां करने के बावजूद भी वो पिता का जो दिल है ना आपके ऊपर रहता है। क्यों रहता है? right. क्योंकि वो जो पिता है वो क्या चाहता है कि मेरा बेटा है, वो कितनी भी गलतियां करे फिर से मैं उसको उठाऊंगा। यस, अगर सच नहीं पता है तो गलतियां करे, चलो ठीक है, लेकिन सच पता होने के बावजूद भी गलती हो रही है और गलतियों पे गलतियां हो रही है और आप चाहते हैं कि आप गलती ना करें, लेकिन फिर भी आपसे ये हो रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अपनी जो कमियां हैं यस, प्रभु के हाथ में सौंपो। जो आप घटी आपके अंदर है, उन चीजों को क्या करो, परमेश्वर के हाथों में देना स्टार्ट करो। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु ये गलती मुझसे बार बार हो रही है, प्रभु ये पाप मुझसे बार बार हो रहा है, मैं दुनिया से तो छुपा सकता हूँ प्रभु, लेकिन तुझसे कुछ छुपा नहीं है। मुझे right. सामर्थ्य दे, मुझे बल दे प्रभु इन चीजों में से निकलने के लिए। यस, राइट, याद रखिए, एक बाप का हृदय कैसा है। एक Yes. बाप कभी अपने बच्चों को दूर नहीं करता सर, यस, उसकी ताड़ना तो करता है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार भी हो रहता है। राइट। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोगों को उनके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। सो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रॉफिट, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक व्यक्ति में नम्रता कैसे आती है, कैसा उस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करें, किस तरीके से एक हम्बल व्यक्ति हम बन सकते हैं? नम्रता एक व्यक्ति के अंदर आने के लिए, मैं आपको बताता हूँ, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। यस, आज जो बिलीवर्स के अंदर में होता है, कई टेस्टिमनीज, कई गवाहियां आपने सुनी होगी कि एक व्यक्ति पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, एक व्यक्ति पहले बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, अलग अलग बातों की, अलग अलग चीजों में था, लेकिन बाइबल ही हमें ये बात बताती है, जब यीशु मसीह का स्वभाव किसी व्यक्ति के अंदर में एंटर होता है ना, यस, तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। यस, राइट, वो व्यक्ति पूरी तरीके से बदल जाता है। उसकी जुबान के शब्द बदल जाते हैं, उसके बात करने का तरीका बदल जाता है, यस, उसके बोलने के लफ्ज चेंज हो जाते हैं। आप देखेंगे उसके ड्रेसिंग सेंस से लेके ईच एंड एवरीथिंग पूरी तरीके से परमेश्वर चेंज करता है। और उसके अंदर क्या करता है, उसके हार्ट को परमेश्वर हील करता है, यस, उसके मन में, उसके अंदर ठहराव को लेकर आता है, उसके जीवन में शांति देता है। और जब बाइबल के वचन को पढ़ना चालू करता है, उसे यस, पता चलता है कि परमेश्वर की क्या है योजना उसके जीवन के ऊपर। तो यस, कैसा है, आज बिलीवर के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव होना जरूरी है। यस, राइट, जो यीशु मसीह का जो स्वभाव था, यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, आज हमने इस बात को ध्यान रखना है कि सेम हम यीशु मसीह के कैरेक्टर को समझे, यीशु मसीह के यस, स्वभाव को हम समझे, उनके चरित्र को हम समझे, और वैसे ही जीवन को हम एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, राइट, लेकिन वैसे जीवन जीने के बारे में हम स्टेप जरूर ले सकते हैं, यस, यस, ताकि राइट, वो नम्रता हमारे अंदर रहे। यस, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत से विश्वासी जो है, कहीं ना कहीं वो नम्र है,
यस। और उनसे अगर सवाल पूछा जाए कि आप इतने नम्र कैसे बने, हर किसी के पास यही सवाल का जवाब होगा कि जब से उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, प्रभु ने उनकी जीवन को, उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। और ये जो ठहराव उनके जीवन के ऊपर आया, ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उनके जीवन के ऊपर आया। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना, अद्भुत रीति से प्रॉफिट ने इस चीज़ का आंसर किया। सो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा कि मैं यदि आपसे पूछूं कि आपके अंदर घमंड है क्या, तो आप हर किसी का आंसर होगा नहीं, हमारे अंदर घमंड नहीं है। क्योंकि ये घमंड की खासियत होती है कि वो किसी व्यक्ति को पता ही नहीं चलने देता कि उसके अंदर घमंड है। सो यदि आपको नम्र व्यक्ति बनना है, तो जब कभी भी आप सुबह उठो तो खुदा से उसकी दया को मांगो। खुदा से कहिए कि खुदा बाप मुझे अपनी नम्रता से भर। आप एक हफ्ता इन चीज़ों को करिए, आप नेक्स्ट वीक अपने आप को पूरी रीति से चेंज दिखेंगे। राइट प्रॉफिट? बिल्कुल, बिल्कुल। सो प्रॉफिट, हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि आज कई मसीह, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि सिंपल कपड़े पहनना चाहिए, कोई बोलते हैं कि पहन सकते स्टाइलिश भी। तो इसमें आपका क्या मानना है कि क्या एक मसीही, एक विश्वासी स्टाइलिश कपड़े पहन सकता है या नहीं पहन सकता? आप किसकी बात कर रहे हैं? लड़कों की बात कर रहे हैं या लड़कियों की बात आप कर रहे हैं? प्रॉफिट, लड़का और लड़की दोनों की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लड़कों की तरफ में आना चाहूँगा, यस। ठीक है? आप जानते हैं, जो विश्वासी यीशु मसीह में नहीं था पहले, जो यीशु मसीह को बिलीव नहीं करता था, वो अपने जीवन की हर एक वो चीज़ें करता था, जो उसे लगता था। एक राइट। बेलगाम घोड़े की जगह हर कहीं पे दौड़ रहा है, हर किसी दिशा पे जा रहा है, बट रिज़ल्ट कुछ नहीं। यस। बट जैसे ही परमेश्वर के जीवित घर से वो व्यक्ति कनेक्ट हुआ, परमेश्वर ने क्या किया? सिर्फ़ उसके चरित्र को नहीं बदला परमेश्वर ने, सिर्फ़ उसकी यस। लाइफ़ को चेंज नहीं किया, उसके पहनावे को भी परमेश्वर ने बदल दिया। यस। जो राइट। व्यक्ति पहले जीन्स पैंट, फटा हुआ जीन्स पैंट पहन के चलता था, यस। वो व्यक्ति आज फॉर्मल कपड़े पहन के चल रहा है। और यस। जब लोग उसको देखते तो हैरान हो जाते कि हाउ इट्स पॉसिबल। यस। यस। इम्पोर्टेंट आज ये है कि जैसे ही आप जेन्युइन तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना यस। चालू यस। करते हैं, प्रभु क्या करता है? मैंने कहा, प्रभु सिर्फ़ आपके हार्ट को चेंज नहीं करता, यस। आपकी कंप्लीट लाइफ़ को परमेश्वर चेंज करते हैं और आपका यस। पहनावा भी चेंज होता है। जो चीज़ें आप पहले आपको पसंद आती थी, यस। आपको बहुत अच्छी लगती थी कि मुझे ऐसे कपड़े पहनना है, ये चीज़ें पहनना है। लेकिन अब जब यीशु मसीह से आप प्यार करने लगे, यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता आप निभाने लगे, आप देखोगे वो समय के ऊपर, वो सब चीज़ें जो आपको पहले पसंद थी, उन चीज़ों से आप दूरी बनाने लगेंगे। यस। सेकेंडरी थिंग मैं बताना चाहूँगा, सेम थिंग आज जब हम हमारी बहनों को देखते हैं, यस। बाइबल ये बात बताती है कि सेम एज़ इट इज़, जैसे मैंने बॉयज़ के लिए कहा, सेम यस। हमारी बहनों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी वो कलीसिया के अंदर में होती है, जब वो यस। कलीसिया के अंदर में होती है, जब परमेश्वर के भवन में होती है, यस। आज सभी जानते हैं, सारी बातों को सभी जानते हैं कि जब हम कलीसिया के अंदर में होते हैं, क्लियरली बाइबल में ये लिखा है, ये बताया गया है कि जब आप प्रभु के घर में हो या प्रभु को आपने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आप जो कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर में है। यस। तो आप हर एक वो गलत चीज़ करने से डरेंगे। हर यस। एक वो गलत शैतान की योजनाएँ आपके जीवन के ऊपर मैनिफेस्ट होने से खत्म हो जाएगी। यस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो चीज़ें जो लेडीज़ थी, ठीक है? उनको बहुत जीन्स, बहुत टॉप्स, बहुत अलग-अलग चीज़ें पहनने का पहले ये था। यस। बट जैसे ही वो परमेश्वर के भवन में आया ना, परमेश्वर हार्ट को चेंज करता है। यस। जब हार्ट चेंज होता है ना सर, यस। यस ब्रो। पहनावा भी चेंज होता है। यस, और एग्ज़ैक्टली। ये इंसान के मन से आता है, यस ब्रो। इंसान के हार्ट से आता है। यस। ये उसके आत्मा से आता है कि प्रभु ने कहा, बेटा ये गलत है, ये नहीं करना। यस। आज मैं आपको बताऊँगा, किसी पे हमें पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ हम इसके लिए ऐसा बोले, लेकिन यस। आज जेन्युइन ये है कि अगर आपका रिलेशन खुदा के साथ सही है ना सर, तो आत्मा अगर आपकी अगुवाई कर रहा है ना, यस। तो वो यस। आपको गलत चीज़ करने से रोकेगा, यस, एग्ज़ैक्ट। यस। गलत बात करने से रोकेगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऐसा लिखा है, जब कभी भी अपने क्लॉथ पहने, स्पेसिफिक जो हमारी बहनें हैं, वो अपने वस्त्रों से अपनी जो चीज़ें अपने शरीर को वो ढके रहें। यस। देखिए, स्टाइलिश कपड़ों के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, स्टाइलिश कपड़े जो है, वो हुँ, हुँ। पहनना
पहन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेक श्योर हो जाए कि वो स्टाइलिश कपड़े से आपके शरीर के अंग लोगों को दिखाई ना दे। यस क्योंकि आप क्या कर रहे, अगर आप स्टाइलिश कपड़े पहनकर भी अपने शरीर को आपने अच्छी तरीके से, सही तरीके से ढाका हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने शैतान को इजाजत नहीं दी है कि मेरे जीवन पे तो एंट्री कर, मेरे लाइफ में तो एंट्री कर। आप पहन सकते हैं, मेक श्योर आप पहन सकते हैं, लेकिन इस चीज का आप ध्यान दें, आपने शैतान को इजाजत नहीं देनी कि वो यस आए, यस एंट्री करे। क्योंकि क्या है, आज आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आज लोगों के बीच में हो रही है, बिकॉज ऑफ यस क्यों? शैतान क्या कर रहा है? आज लोगों के माइंड के ऊपर, शैतान का यस सबसे बड़ा वेपन से लोगों के माइंड्स के ऊपर अटैक करना है। राइट राइट और माइंड्स के ऊपर अटैक तभी होता है जब आंखों से कुछ गलत देखा जाता है, राइट और राइट आंखों से गलत तभी देखा जाता है जब आंखों के सामने कुछ गलत दिखता है। यस इम्पोर्टेंट ये है कि आंखों के सामने कुछ गलत दिखाया ही ना जाए। जब यस आंखों के राइट सामने राइट कुछ गलत दिखेगा ही नहीं, तो देखेंगे नहीं। शैतान राइट अटैक भी करेगा तो कुछ होगा नहीं। राइट मैंने इसलिए कहा, पहन सकते, कोई कोई ये नहीं, यस बट यस प्रॉफिट मेक श्योर आपकी बॉडी के राइट प्रॉफिट हर एक पार्ट्स ढके हो, यस यस और राइट शैतान को आप मौका ना दे कि आपकी जिंदगी में वो एंट्री करे, आपकी लाइफ में वो एंट्री करे। यस राइट राइट प्रॉफिट सो बहुत सारे लोग को क्वेश्चन के आंसर मिला होगा, ये काफ़ी लोग ये क्वेश्चन से होकर जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, भाई और मेरी बहन दोनों से, कि बाइबल हमें बताती है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है। राइट, हमारा परमेश्वर पिता पवित्र है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ों को पहनो, एक बार जांच लो कि क्या आप उस चीज़ को, उस वस्त्र को, उस ड्रेस को पहनकर अपने खुदा के सम्मुख खड़े रह सकते हो या नहीं रह सकते। जैसे कि अभी मुझे देख रहे होंगे, टीचर्स देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब पर जाते हैं। तो आप लोग जब स्कूल्स में जाते हो, तब आपका पहनावा कैसा होता है? अलग होता है। क्यों? क्योंकि आपको अपने ऑफिसर का, अपने प्रिंसिपल का डर होता है। राइट। तो ये सोचिए कि वो तो आपके प्रिंसिपल है, वो आपके बॉस हैं, लेकिन सेनाओं का यहोवा क्या है? वो पवित्र है। क्या आप उसके सामने उस वस्त्र को पहन के खड़े रह सकते हो या नहीं रह सकते हो? ये आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हो। इसका आंसर आपके ही पास है। सो प्रॉफिट, जी, हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इससे ही रिलेट होकर हम जाएंगे कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ये क्वेश्चन से जुलसती है कि क्या मेकअप करना सही है या गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेकअप करने के ऊपर। देखिए, परमेश्वर ने आपको एक बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। यस हर कोई व्यक्ति, हर कोई पर्सन को परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से रचा है, यस हर किसी पर्सन को। क्योंकि बाइबल हमें ये बात बताती है कि हम जो है वो परमेश्वर पिता के स्वरूप में रचे गए। यस इसका मतलब हम ऑलरेडी पहले से ब्यूटीफुल है, बट कई सारे लोगों को ये शक है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। यस इसीलिए वो लोग अपने आप को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपने आप को और ज्यादा बेस्ट बनाने के लिए अजीब अजीब सी तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यस यस और जब वो इस्तेमाल करते हैं ना, तो पब्लिकली लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन का कारण बनते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन का कारण है। मेक श्योर प्रभु ने आपको बहुत बेहतरीन बनाया है, यस लेकिन आपको कुछ ऐसा भी अति नहीं करना है, आपको यस कुछ यस ऐसा राइट भी प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं करना है कि शैतान को मौका दे और शैतान किसी व्यक्ति के मन पे डाले और वो व्यभिचार आपकी जिंदगी के ऊपर अटैक करे। राइट प्रॉफिट एक लिमिटेड चीजें बेस्ट है, एक लिमिटेड चीजें, बट एक्स्ट्रा आप करोगे, याद रखना, हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए कुछ बाउंड्रीज है, वो सेलेक्ट की गई है कि यस तुम राइट अपने राइट बाउंड्रीज के अंदर ही रह के काम कर सकते हो। बट अगर बाड़ा तोड़ेंगे तो सांप डसेगा सर। यस यस राइट बाउंड्रीज को अगर तोड़ोगे ना, तो डेविल डेफिनेटली अटैक करेगा, यस करेगा ही करेगा सर। कई सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मेकअप करूंगी, बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं चीजें अगर करूंगी, तो मैं लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन का कारण बनूंगी, हर व्यक्ति मुझे देखेगा, हर पड़ोसी मुझसे पूछेगा कि यार तूने क्या किया, तूने ये किया, तूने वो किया। क्योंकि वो लोगों से अपनी सिंपैथी को पाना चाहता है और सोचते कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों की नजरों में मैं अट्रैक्शन का कारण बनूंगी। आप अपनी नजर में सही हो सकते हैं, लेकिन कॉइन का सेकंड फेस क्या है पता है? यस शैतान की नजर भी सर आपके ऊपर है। यस राइट उन्हीं लोगों के बीच में से कोई ऐसा होगा जिसकी निगाहों की ओर से शैतान तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट कर रहा होगा। यस राइट राइट उन्हीं लोगों के बीच में से कहीं ना कहीं शैतान आपको टारगेट कर रहा होगा, डेविल आपको टारगेट कर रहा होगा। आप पाना चाहते सिंपैथी लोगों की, लेकिन आप शिकार हो गए शैतान का। इसीलिए
कुछ चीजें लिमिटेड अच्छी है, कुछ चीजों राइट। की बाउंड्रीज बनाई गई है। यस। जैसे कि स्पेसिफिक मसीह लोगों के लिए बहुत सी बाउंड्रीज हम जानते हैं। हम यस। हर एक वो चीज नहीं कर सकते जो अन्य जाति लोग करते हैं। यस यस राइट प्रॉफिट। सो यही बात है कि कोई भी चीज़ अपन ज़्यादा कर लो तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। जैसा अंडे अगर अपन ज़्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही बाइबल हमें बताती है कि हम यीशु मसीह की दुल्हन है। सो इतना ही मेकअप करें, इतना ही अपने आप को संवारे कि यीशु मसीह की उपस्थिति में जब आप रहो तो यीशु मसीह आपको पहचान सके। राइट प्रॉफिट। ऑफ कोर्स। हम आगे जाएंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि आज कई भाई कई बहन ऐसे हैं जो एक क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा उलझते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका क्या कहना है इस बारे में कि अभी हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रॉफिट, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आज कई मसीह भाई बहन इस क्वेश्चन से होकर उलझते हैं, क्योंकि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एक मसीही टैटू बना सकता है या फिर नहीं बना सकता, इसमें आपका क्या कहना है? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, बाइबल ही बताती है कि अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में चीजों को देखें तो क्लियरली ऐसा लिखा हुआ है कि तूने कोई भी प्रकार की शाही, कोई भी प्रकार की चीजों का इस्तेमाल अपनी बॉडी के ऊपर तूने नहीं यस करना। राइट राइट। लेकिन नए नियम में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों 2 उसकी 16 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। यस यस। हम में मसीह का मन है। मन इसका मतलब ये है, मसीह का मन कहाँ है सर? हम हमारे अंदर। यस यस और नो? मसीह का मन कहाँ है? हमारे हमारे अंदर। आज मैं कुछ लोगों के एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ। यस आप प्रॉफिट लोवी को जानते हैं? यस यस प्रॉफिट। प्रॉफिट लोवी को अगर आप देखेंगे, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर में, पूरी बॉडी के ऊपर में बहुत सारे टैटूज बने हुए। यस अगर आप प्रॉफिट पैशन शावा को अगर आप देखेंगे, उनकी भी बॉडी के ऊपर में बहुत सारे टैटूज बने यस हुए। राइट प्रॉफिट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई चीजें डेविलियस है, फिर यस से यस सुनना, मैंने कहा डेविलियस, जो डेविल को डेडिकेट करे। यस अगर यस ऐसी कुछ चीजें हैं तो आपने उसे कट करना है, अलग करना है, खत्म करना है। राइट बट कुछ चीजें ऐसी है जो आपको इंकरेज कर रही है, कुछ चीजें ऐसी है जो यस आपको यस पुश कर रही है, जो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर रही है। आप ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यस राइट क्योंकि राइट मैंने कुछ दो ऐसे लोगों के नाम आपको बताया जो इंटरनेशनल लेवल के टॉप प्रॉफिट की लिस्ट के अंदर अभी भी बने हुए। आप गूगल में उनका नाम सर्च कर सकते हैं, यस राइट आप गूगल में उनके नाम को देख सकते हैं। यस यस राइट प्रॉफिट। तो बहुत सारे भाई लोग का एक क्वेश्चन था, उनको आंसर मिला होगा, लेकिन इनमें भी कुछ होते हैं प्रॉफिट जो कहते हैं कि क्यों ज़रूरी थोड़ी है कि टैटू क्यों बनाना है, क्यों आपको ये दिखाना है। तो इन सब के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सबका मन अलग अलग है, सबका दिल अलग है, सबकी विल अलग है। तो सिंपली आंसर ये है, यदि आपकी इच्छा है तो आप बना सकते हो, यदि नहीं है तो नहीं बना सकते। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी ऐसा टैटू ना हो जिसमें आप शैतान को डेडिकेट करो। राइट प्रॉफिट। बिल्कुल। एक क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे प्रॉफिट। ये काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज है, काफ़ी लोगों को शैतान ने इन चीज़ों में भरमा के रखा है। बहुत सारे ऐसी लोग हैं जो बचपन में ही बपतिस्मा ले लेते हैं। फिर कुछ लोग हैं जो छिड़काव वाला जो अलग टाइप का है, और एक है जो अपने यीशु मसीह ने जो लिए थे डुबकी वाला। तो कौन सा वाला बैप्टिज्म सही है, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, यीशु मसीह का इस पृथ्वी के ऊपर आना तय था। यस तय था या नहीं? यस यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर में आए, उन्हें ये बात पता थी कि परमेश्वर की एक महान योजना को लिए इस पृथ्वी के ऊपर वो आए। यस राइट प्रॉफिट। अगर उनका बैप्टिज्म होना होता तो बचपन में ही हो जाता, यस राइट या 10 साल या 11 साल में राइट। चीजें हो जाती। यस प्रॉफिट। लेकिन बाइबल हमें ये बात बताती है, जब परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें परिपूर्ण किया पूरी रीति से, यस तब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से बपतिस्मा लिया। यस राइट प्रॉफिट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के हाथों से उन्होंने बपतिस्मा को बपतिस्मा लिया। आज कई सारी जगह के ऊपर, कई सारी प्लेसेस के ऊपर में, जब बच्चे छोटे होते तभी बपतिस्मा दिया जाता। यस राइट। कभी लोगों को छिड़काव का, जैसे बच्चों को छिड़काव का बपतिस्मा दिया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा जब होता है, बाइबल ये कहती है, पतरस जब लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था, यस तो जिस दिन उसने प्रचार किया उसी दिन लोगों ने उस जगह के ऊपर 3000 से 4000 लोग थे, सेम डे उन सभी लोगों ने बैप्टिज्म को लिया था, सेम डे। उन्हें टाइम नहीं लगा था। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह का
प्रचार सुनते हैं, यस प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप परिपूर्णता से जानते और विश्वास करते हैं और आपको ये बात का यकीन हो जाता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और आप यीशु मसीह के पीछे अपने क्रूस को उठा के चलेंगे, तो आप उस वक्त में आप मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली अगर आप मेक श्योर है, तो आप उस वक्त में पानी से बपतिस्म को ले सकते हैं, राइट राइट प्रॉफिट क्लियरली चीजें ले सकते हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है कि क्लियरली पानी के बैप्टिज्म के अलावा पवित्र आत्मा और आग के बैप्टिज्म के बारे में भी हमें बताया गया है। यस यस बाइबल के अंदर इस बात का जिक्र है। आज लोग सिर्फ पानी के बैप्टिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पीपल्स है जो पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को जिन्होंने पाया है, जिन्होंने आग के बैप्टिज्म को भी पा लिया Yes. परिपूर्णता से, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य, खुदा की अद्भुत ग्लोरी से यस परिपूर्ण होके वो चल रहे हैं, खुदा के अद्भुत मस्से से परिपूर्ण होके वो चल रहे हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो प्रॉफिट, क्या लव मैरिज करना एक मसीह की जिंदगी में सही है या गलत है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओके देखिए, लव मैरिज के बारे में आपको क्लियरली ये चीज मैं बताना चाहता हूँ जी कि लव मैरिज के बारे में बाइबल तो क्लियरली मना करती है। यस क्यों मना करती है, उसके बहुत सारे रीजन है। हम ओल्ड टेस्टमेंट में इसकी कई मर्तबा चीजों को हमने देखा है, हमने Yes. सुना है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ Yes. कि बाइबल क्लियरली बताती है कि अगर कोई, जैसे कि आज जनरली ऐसा होता है कि एक मसीह व्यक्ति को एक मसीह बहन पसंद होती है, यस ठीक है, एक मसीह व्यक्ति को एक मसीह बहन पसंद होती है, बाइबल ये बात बताती है कि अगर वो तुझे पसंद है, अगर तुम उसके साथ कुछ चीजें करना चाहते हो, अगर मैरिज तुम उसके साथ करना चाहते हो, यस यस क्लियर क्लैरिटी ये है कि उसे प्रभु के हाथ में दे दो। पहले तो क्या करो, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और जो तुम्हारे जीवन के लिए सही है वो कदम उठाओ। मतलब सही मतलब जिस चीज में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, जिस प्लस के ऊपर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, उन कदमों को उठाओ। जब तुम उन कदमों को उठाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, आपने जिसे पसंद किया किसके हाथ में सौंपो, खुदा परमेश्वर के हाथों में Yes. सौंपो। सेकेंडरी थिंग, उस पर्सन के साथ कोई भी आपका फिजिकल टच नहीं होना चाहिए। यस राइट प्रॉफिट अगर बिफोर मैरिज जिस लड़की से तुम्हें शादी करनी है उसके साथ अगर तुम्हारा फिजिकल टच है सर, आपकी जिंदगी डिस्ट्रॉय है। राइट राइट प्रॉफिट अगर आप लव मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर कोई फिजिकल टच आपका है, आपकी जिंदगी डिस्ट्रॉय है। आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई पसंद है आपको, प्रभु के हाथों में सौंपो। एक समय आएगा, अगर परमेश्वर की ओर से प्रभु ने ये योजना बनाई है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, डेफिनेटली प्रभु पूरी करेगा। बट आपने पहले ही गलती कर दी, तो ये डेविल है, कंप्लीट रीति से डेविल है। यस 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 तो मैं आपको क्लियरली इन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। पहले तो मैं क्लियरली मना कर रहा हूँ, बट सेकेंडरी थिंग मैं आपको ये भी बता रहा हूँ चीजों को लेके कि अगर वो चीज आपको पसंद है उसे क्या करे, प्रभु के हाथों में सौंपे और अपने जीवन के ऊपर जो आप करना चाहते हैं आप उन चीजों को करें। तीसरी चीज मैंने आपको बताया, कोई फिजिकल टच नहीं होना चाहिए। यस यस राइट आप अपने जीवन के ऊपर आगे बढ़े, उनको बोले अपने जीवन के ऊपर आगे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यस यस अगर आप ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना अगर है आपके जीवन के लिए, उस पर्सन के लिए, एक समय आएगा आप दोनों एक हो जाओगे। यस राइट राइट प्रॉफिट आज एक बहुत बड़े परमेश्वर के Yes. दास है, जो बहुत बड़े दास है नॉर्थ इंडिया के अंदर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस लड़की के साथ, जो लड़की उन्हें पसंद थी, प्रभु ने क्या किया उन्होंने जो अपने आत्मिक पिता के पास गए, उन्होंने आत्मिक पिता ने क्लियरली बोल दिया भाई लव मैरिज नहीं करना, बट उन्होंने उनको कहा कि तुम अपना काम करो, ये अपना काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कोई फिजिकल टच नहीं, कोई चीजें नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद जब परमेश्वर की योजना अगर रही तो वो चीजें हो जाएगी, यस और उसके बाद वो चीजें चलती रही। और जब वो चीजें बनी, एक समय आया कि वो जो सिस्टर थी उन्होंने अपना डॉक्टरी कंप्लीट करी और एक डॉक्टर वो बनी। एक ये प्रभु के दास थे, इन्होंने प्रभु के दास की चीजें कंप्लीट करी, एक लेवल के ऊपर आज है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज पूरा इंडिया उन्हें पहचानता है, राइट आज राइट पूरा इंडिया उन्हें जानता है, आज पूरा इंडिया उन्हें जानता है। और कई सारी स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स उनके हैं, कई सारे स्पिरिचुअल। यस महाराष्ट्र में अहमदनगर में भी वो आ चुके हैं, यस नॉर्थ इंडिया चंडीगढ़ में उनकी ब्रांच है। यस बहुत सारी प्लेसेस में, बहुत सारी जगह में परमिशन इस्तेमाल करता है। वाओ। सो प्रॉफिट, हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि काफ़ी लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने वरदान अदा किए हैं लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते। तो क्वेश्चन ये है कि हम हमारे वरदानों को कैसे पहचानें?
तो इसके लिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। देखिए, वरदान तो कई प्रकार के हैं और बहुत से लोगों में पाए जाते हैं। यस बट जिस व्यक्ति के अंदर वरदान होता है, उस व्यक्ति के पास उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति वो समय क्या होता है, एक समय वो ट्रेनिंग पीरियड के ऊपर होता है और उसे उस समय में इस बात का एहसास नहीं होता कि कौन-सा वरदान उसके ऊपर काम कर रहा है। यस राइट क्योंकि आज जनरली लोग हीलिंग का वरदान, प्रोफेसी का वरदान, यस डिलीवरेंस का वरदान, इससे आगे नहीं जा पाते। बट बाइबल यस हमें ये बात बताती है कि वरदान जो है वो कई प्रकार के हैं यस और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वरदानों को लेकर बाइबल क्या कहती है हमें। यस बाइबल क्लियरली हमें इन चीजों के बारे में जानकारी अदा करती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर वरदान होता है, जो भी गिफ्ट उस व्यक्ति के ऊपर में होता है, सबसे पहले तो वो खुद को एनालाइज करे कि उसके पास चीजें है या नहीं। यस मैं आपको बताना चाहता हूँ वो व्यक्ति कंफ्यूजन में है सर। वो व्यक्ति कहाँ है? कंफ्यूजन में है क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके पास में होती है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके पास में ये है। अगर है तो काम कैसे करेगी? बाइबल हमें ये बात बताती है। शमूएल को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने एली को रखा था। यस जो शमूएल था, शमूएल को जब परमेश्वर ने आवाज लगाई तो शमूएल को नहीं समझ में आया कि ये आवाज किसकी है। यस यस क्योंकि वो जो आवाज थी परमेश्वर ने एली की वॉइस को कॉपी करके शमूएल को आवाज लगाई थी। यस इसीलिए शमूएल परमेश्वर के पास नहीं गया, एली के पास गया यस और एली को ये बात का कंफर्मेशन हो गया कि ये वॉइस परमेश्वर की है। यस इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर में एक स्पिरिचुअल मेंटर का होना बहुत ज्यादा यस जरूरी यस है जिस व्यक्ति के जीवन के ऊपर वरदान है। जिस व्यक्ति की लाइफ में, वैसे तो हर एक पर्सन की लाइफ में स्पिरिचुअल मेंटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस एक व्यक्ति जिसके ऊपर वरदान है ना सर, वो बहुत सारे क्वेश्चन से घिरा हुआ होता यस है, बहुत सारे। और वो अपने क्वेश्चन का आंसर चाहता है और ऐसा आंसर चाहता है कि जिस आंसर को सुनने के बाद वो खुद सेटिस्फाई हो सके। यस बट आज जानते हैं जो लोग वरदान पाए हुए हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, दूसरों की कॉपी करते हैं। राइट आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज अगर आप अन्य भाषा को देखोगे ना, यस मोस्ट ऑफ द पीपल की अन्य भाषा कॉपी की हुई है सर। यस यस राइट राइट मोस्ट ऑफ द पीपल की जो अन्य भाषा है वो कॉपी की गई है। यस राइट बस बाजू वाला ऐसे बोल रहा है, एज इट बोलना इज चालू कॉपी करके बोलना चालू कर यस देना। यस राइट राइट अब ये बात उस व्यक्ति को समझेंगे जो ऑलरेडी आत्मिक लेवल के ऊपर उससे बड़ा यस हुआ है। कई सारे लोग क्या करते हैं, अगर वो भाई दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, जानबूझ के सर वो बुलाया किसी और चीज के लिए, वो भी चले जाता दुष्ट आत्मा निकालने, मैं भी यस निकालूंगा। यस यस राइट वो प्रोफेसी कर रहा है, मैं भी चले जाऊंगा प्रोफेसी करने के लिए। राइट वो व्यक्ति को परमेश्वर ने इंटरनेशनल लेवल के लिए जाने के लिए बुलाया, चालो उस व्यक्ति की कॉपी करना है। अरे यार, हर किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर का असाइनमेंट अलग अलग है, अलग राइट अलग अलग है। जब प्रभु का असाइनमेंट हर किसी जन के लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग है, यस तो उसका क्लियर मतलब है कि परमेश्वर हर किसी व्यक्ति को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं, दूसरे के क्वेश्चन पेपर को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि दो अगर उसका क्वेश्चन पेपर आप कॉपी कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति का क्वेश्चन पेपर अलग है और इस यस व्यक्ति का क्वेश्चन यस पेपर अलग यस है। राइट उसका कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, राइट लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जा रही, आप फेल हो जा रहे हैं। यस क्यों आप फेल हो रहे? क्योंकि आपको क्या लगता है उसके सवाल और आपके सवाल सेम है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि वरदान अगर आपके पास है ना सर, तो एक व्यक्ति आपके साथ जरूर होना चाहिए जो आपको वरदानों के बारे में समझाए भी, यूज करना भी सिखाए और आपको बताए कि प्रभु की क्या विल है आपके जीवन के ऊपर। यस यस क्योंकि जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता ना, वो सिर्फ कॉपी करता है सर, सिर्फ राइट और सिर्फ राइट कॉपी। राइट और कॉपी करने वाला पर्सन बहुत लंबा आगे नहीं जा पाता। सो आप लोगों को आंसर मिला। सो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग वरदानों के पीछे ज़्यादा भगते हैं और प्रभु के पीछे कम भगते हैं। तो एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि वरदानों को मांगना ये गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह से प्यार करने वाले व्यक्ति बनो। सबसे पहले उससे प्यार करो। जब आप उससे प्रेम करोगे ना, तो हर एक चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पीछे आ जाएंगे। ये सारे गिफ्ट ऑटोमेटिकली आपके पीछे आ जाएंगे। लेकिन खुदा को ये दिखाओ कि आपके लिए वो गिफ्ट नहीं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राइट प्रो? ऑफकोर्स राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। परमेश्वर पिता ने आपसे गहरे रूप से आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए बात की है। सो हमारा पार्ट 2 भी प्रॉफिट के साथ आने वाला है। यदि आपके दिल में, आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे होकर आप गुजरते हो, तो ज़रूर से आप मुझे मैसेज करें,
इसमें कमेंट करें ताकि हम हमारे अगले पॉडकास्ट में उन क्वेश्चनों के आंसर आपको दे सके। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर पिता आपको बहुतायत से आशीष दे। मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड में। आमीन।